मैं मंच के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारी कमेटी और सभी बड़े बड़े भाई नेता लोग आए हैं, मैं सबको प्रणाम। और जो किसान भाई हैं और युवा, मैं उनको सबको मेरा प्यार। दोस्तों, लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, पीछे भी चली और आगे भी चलेंगी, और जब तक हम लोग जिएंगे किसानों की लड़ाई चलती रहेगी। कोई भी किसान घबराए नहीं, क्योंकि प्रशासन का काम है हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करना और जेल भेजना। तो जेल की बात पहले सुनो। इस प्रशासन ने 17 बार जेल भेज लिया और 18वीं जिस दिन भी धरना खत्म हो जाएगा, भाई डांसने की जेल की तैयारी है मेरी। तो सुन लो, प्रशासन भी सुन ले और योगी बाबा भी सुन ले और दिल्ली में बैठा झांसा राम भी सुन ले के आना फ्री और जाना फ्री, और जिस दिन से तुम्हारा प्रशासन पकड़ ले खाना भी फ्री। क्यों डरते हो? आंदोलन किया है, आंदोलन करेंगे और जब तक जिएंगे आंदोलन करते रहेंगे। बिल्कुल मत घबराना। और ये 2-4 लाठी भैया अल्लाह के रफ्ते का और पुलिस के पिटने का कोई गिल्ला शिकायत नहीं। बहुत पिटे हम तो, बहुत पिटे। इस कमर में लाठी लगी, निर्भया कांड में भी लगी हमारे तो दिल्ली। तो क्यों डरते हो? अगर उन्होंने लाठी मारी है तो समझ लेना आप ताकतवर थे और वो कमजोर था। प्रशासन कमजोर है और हमेशा गाली कमजोर देता है, ये ध्यान रख लेना। तो वो गाली देते रहेंगे, हम लेते रहेंगे। कुछ दे ही रहा है प्रशासन, हमसे लेगा कुछ नहीं। एक ही चीज लेगा और वो लेगा सरकार बदल देंगे, फिर यही प्रशासन तुम्हारे कदमों में होगा। ये योगी बाबा सुन ले, क्योंकि ये किसान है और किसान कभी रोता नहीं है। रोते हैं राजनेता, रोते हैं, और वो रोता है हमारे देश का मुख्यमंत्री। 3 मुकदमे हुए थे, संसद में औरतों की तरह रोया था जैसे विदाई होती है। जब भी चलेंगे हंसते हुए जेल की तरफ चलेंगे, कि जिस तरह हमारा भगत सिंह फांसी मिलने पर मुस्कुराया था, हम तो वो भगत सिंह के वंशज हैं। और साथियों, प्रशासन और शासन को चेतावनी मेरी तरफ से, मत छेड़ो किसानों को, मत छेड़ो किसानों को। लड़ना मुश्किल होगा और ये बमेहटे का किसान इस बार ऐसा इतिहास लिखेगा कि इसे ऊपर चड्ढा पट्टा को पढ़ना मुश्किल होगा। तो कोई भी जो नौजवान है, अगर मेरी बात पे विश्वास रखते हो तो जो कमेटी कहे वो करना। आपने देखा होगा, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, शाहजहानपुर बॉर्डर हो, और बहुत जगह कितनी शांति से किसान बैठा हुआ है। वरना एक आंसू गिरने पर सैलाब आ जाता और राजधानी का नामो निशान मिट जाता, दिल्ली का। ये आप लोग मिटा देते। लेकिन शांति प्रिय चीज में बहुत ताकत होती है। आज देख रहे हो दिल्ली में पूरी बीजेपी के पेट में मरोड़ मार रही है, किसानों की वो ताकत है। और किसी नेता की हिम्मत नहीं बीजेपी के की जो गांव में चला जाए। ऐसा स्वागत करेंगे बीजेपी वालों का कि सोचती रह जाएगी गांव में जाए विधायक और सांसद। अपने यहाँ बोर्ड लगा दो, किसी का हाथ मत लगाना, बस बोर्ड लगा दो। जो किसानों का विरोधी होगा उसका गांव में आना वर्जित है।
और ये किसानों के बिल किसानों के लिए नहीं, 80% जनता के लिए है, क्योंकि रोटी ताले में बंद करनी है। बात लड़ाई की, गांव की और जमीन, ये भले ही अपनी मां से प्यार ना करते हो जो दिल्ली में और लखनऊ में बैठे हैं, लेकिन ये किसान मजदूर अपनी धरती मां से बहुत प्यार करता है और इसको लेने नहीं देगा, चाहे जितनी ताकत प्रशासन लगा ले। और फिर मैं, क्योंकि तुम तो 2-4 बार डायलॉग ही सुनना है, मेरे से तो वही चाहो, तो सुन लो। किसान की फसल जब जब पैकेट में बंद हुई है, महंगी हो गई है, उसका उदाहरण कि हमारे गेहूं पे, फसल पे एमएसपी देने को सरकार अभी तैयार नहीं है, और वही फसल रामदेव खरीदता है, उसका कौन सा फैक्ट्री लग रही भाई, और हमारी उसी फसल पर पैकेटों में करके एमआरपी पे बेचता है। तो जब जब पैकेट में चली जाएगी, महंगी हो जाएगी, तो ये रामदेव, उसके यहाँ इतना घी नहीं पैदा होता, इतना गोबर गांव में पैदा नहीं होता जितना वो घी बेचता है। तो फिर वही सरकार को बता रहा हूं, सुन ले, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, क्योंकि समय की अभाव है। फिर किसी मीटिंग में मिलेंगे, लेकिन घबराना नहीं। जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा, हमारा खून गिरेगा, घबराना बिल्कुल मत। धन्यवाद। देखो, बहुत अच्छी बात कही भैया ने। पंचायत जो आई हुई है, आप इनकी भी बात सुने, और बहुत सभ्यता से सारे काम होने चाहिए। सभ्यता से हो रहे हैं, तभी तो आंदोलन इतने दिन से चल रहा है। अच्छी बात है, सभ्यता का आप लोग ध्यान रखें, लेकिन जोश भी जरूरी है। अच्छा लगा देख के कि हाँ, युवा में जोश भी हैगा, तो देख के भी बढ़िया लगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो मुझे पता है। इस वाली जमीन पे आए हुए बात करने के लिए पंचायत इस जमीन की है। जो आदित्य वर्ल्ड सिटी वाले हैं, इनका जो लाइसेंस था वो केवल 5 साल के लिए था, और उस 5 साल के पीरियड में इन्होंने 60% जो जमीन इन्होंने खरीदनी थी, ये वो नहीं खरीद पाए। तो सरकार से और कुछ अधिकारियों से साठ गांठ करके ये उस लाइसेंस के टाइम को बढ़वा रहे। जब ये लाइसेंस के टाइम को बढ़वा रहे तो वो भी गलत है, नियम के गलत आता है वो भी। इसमें बहुत सारे अधिकारी हैं, जब राज खुलेंगे बड़े बड़े, बहुत सारे खुलेंगे। और ये किसानों की जो जमीन है, उस टाइम पे उसका भाव क्या था और आज इस टाइम पे क्या भाव है। भूमि अधिग्रहण बिल का जो बिल है वो कहता है कि जो सर्किल रेट है उसको 4 गुना दिया जाएगा। ऐसे ही कह रहे जमीन तुम्हारी है, बताओ, ऐसे ही है ना। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। ये लोग समझ रहे हैं कि हम गलत हैं, समझ रहे हैं सारी बात। बस काम इतना होना है कि आपने सभ्यता का काम लेना। जैसा कि मेरे अंकल जी ने बताया, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी गांव का एक केस, आपके गांव बमेटा का एक केस, और इसी जमीन का जो जमीन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया है हाई कोर्ट में, सुनवाई पे है वो। उसका अभी कोई वो नहीं आया है फैसला। तो ये बहुत गलत कर रहे हैं, इनको भी पता है। और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, प्रशासन तो आज दिख ही नहीं रहे। कहाँ होगा आज प्रशासन नहीं दिख रहा। चलिए कोई बात नहीं, मेरी आवाज जहां तक भी जा रही हो, ये बात भी मुख्यमंत्री जी से मैंने कही है, टैग किया मैंने उनको कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हमारी महिलाओं पे, उस दिन मैं आई थी वहां पे जहाँ धरना आपका चल रहा था, जो अत्याचार किया है उस पर संज्ञान लें। टेंशन ना लो, आप सारे काम बहुत अच्छे होंगे। और ये झूठे लोग हैं, ये बात खुद ये बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे, ऐसी ऐसी हरकत कर करके ये बता रहे हैं। और एक जो नियम है, हमारा देश अहिंसावादी है, कोई भी लड़ाई अहिंसा से लड़ी जाती है, हिंसा से नहीं। अच्छी बात है, भारत का खून है, थोड़ा सा गर्म होए गए, और हम भी यहाँ गर्माहट देख के बहुत खुश हुए। भैया बढ़िया लग रहा, हमारे भाई अच्छे जज्बे वाले हैं। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग आपको कह रहे हैं, उनके आदेश पे आप चले, मेरा अनुरोध है सभी युवाओं से। क्योंकि जो अभी आप करने वाले थे, वो ये चाहते हैं कि आप ऐसा करें, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। और जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, सभी लोग बाहर से आए हुए, बहुत सारे लोग आए हुए, मनोज भाई आए हुए, और बाकी लोगों के मुझे और नाम भी नहीं पता, मेरे भाई आए हुए, कर्नल साहब आए हुए। जब आप आगे खड़े होंगे और एक आवाज मारेंगे तो सारे आएंगे, मैं भी आऊंगी, मेरा वादा है। क्योंकि लड़ाई किसानों की चल रही, किसान की बेटी हो, वादा कर रखा, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए डटी रहूंगी। तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत लोग आए हुए हैं, आप अपने काम को धैर्य से करें। और मेरा अनुरोध है भैया, जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तो इसमें टांग ना
घुसे ना बड़े बड़े अधिकारी भी, तब तक कोर्ट का जो आदेश नहीं आ जाता, कोर्ट का पालन करना आपका भी फर्ज है, हमारा भी। कोर्ट हमारे लिए भी उच्च है और आपके लिए भी। बस मैं यही कहना चाहूंगी, सभी सभ्यता से बने रहे। और मेरी बहन जो वहाँ बैठी हुई थी, सारा नजारा उस दिन मैंने उनको देखा। मैं धन्यवाद करती हूँ बबीता जी के, सैल्यूट करती हूँ उनके जज्बे को। एक बार उनके लिए आप जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि आपके गाँव की नारी इतनी मजबूत है तो आप लोग कितने मजबूत होंगे। धन्यवाद करती हूँ मैं बबीता जी को। बस मैं यही कहना चाहूंगी, भाई सबने राम राम।